राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपनी छत पे आई हूँ। मेरे बहुत अच्छा मौसम यहाँ पे है गोरखपुर में। वैसे गोरखपुर में बारिश नहीं हुई बिल्कुल भी इस बार। आसपास के लगभग सब एरियो में हुई, पर गोरखपुर में नहीं हुई। तो इसलिए मैंने काफ़ी कटिंग्स लगाई भी, कुछ सक्सेस हुई, कुछ नहीं हुई। लेकिन ठीक है, आज मौसम बहुत अच्छा है। फिर मेरा मन किया कि आज मैं कुछ आपसे शेयर करूं। जैसा कि अब पितृ अमावस्या आ रही है, देखिए हमारा पीपल का वृक्ष है, बगल में मेरे मंदिर है और यहाँ एक बड़ा पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष तो साक्षात हमारे पितृ निवास करते ही हैं इसमें। तो आज मैं सोची कि आपको नेक्स्ट अब पितृ अमावस्या आ रही है, कुछ उपाय हैं, सिंपल से ही हैं, ज़्यादा मैं टिपिकल नहीं रखती हूँ, क्योंकि जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आजकल की भागती दौड़ती लाइफ में इतना सब पॉसिबल नहीं है जितना कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हम ईज़िली फ़ॉलो कर सकते हैं, तो हमें करना भी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो जो मैं करती हूँ फ़ॉलो, थोड़े बहुत नियम हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी करिएगा, इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। फिर हमने अगर 16 दिन में हमसे कोई भूल चूक रह गई, हमने कुछ नहीं किया है, तो वो सब चीज़ें भी हमारी मतलब भूल माफ़ हो जाती है। पितृ प्रसन्न होकर अपने धाम को जाते हैं। तो उसमें से पहला तो ये है कि जल्दी उठना चाहिए उस दिन हमें। ठीक है, हम 15 दिन हमने कुछ नहीं किया वैसा, लेकिन कम से कम पितृ अमावस्या वाले दिन हमें जल्दी उठना चाहिए। अपना जो मुख्य मेन गेट है हमारा, तो मुख्य द्वार पे हमारे पितरों का निवास होता है, तो हमें मुख्य द्वार को धोना चाहिए, उस पे कच्चे दूध का छींटा देना चाहिए। उनका हमें दोनों तरफ सातियाँ बना के हमें पूजन करना चाहिए, फूल बिखेरने चाहिए, काले तिल हमें ज़रूर बिखेरने चाहिए, क्योंकि हमारे पितरों का वहाँ से आगमन होता है, फिर वहाँ से वो विदा भी होते हैं, तो वो तिल से बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप भोजन में खीर ज़रूर बनाएं, क्योंकि खीर का बहुत महत्व है। और इस दिन जो है ब्राह्मण भोजन भी कराएं अमावस्या वाले दिन, और खीर ज़रूर बनाएं खाने में। और जो भी भोजन आप बना रहे हैं, अगर पॉसिबिलिटी हो तो कोशिश ये करिएगा कि आप घी में बनाएं। और एक ये है कि जैसे आपने भोजन बनाया तो उसको आप चार जगह ज़रूर निकालिए। जैसे आप गाय की निकाली आपने, तो आपको कुत्ते की भी निकालनी चाहिए, कौवे के लिए भी भोजन निकालना चाहिए, और चींटियों के लिए भी भोजन निकालना चाहिए। कहते हैं 4 स्थानों पे हमारे पितृ का वास होता है, कब किस रूप में हमारे पितृ आके ग्रहण करें। इसीलिए कम से कम अमावस्या वाले दिन हमें ज़रूर 4 जगह निकालना चाहिए भोजन। और बाकी तो जैसा आपके घर में नियम होता है पितृ अमावस्या के दिन, वो आप करेंगे ही फॉलो। सबके यहाँ ही कुछ ना कुछ होता ही है उस दिन। और एक तो ये गौशाला में जाकर आपको जो है उस दिन अमावस्या वाले दिन गाय को ज़रूर चारा, गुड़, जो आपसे पॉसिबिलिटी हो, थोड़ा ज़्यादा जो आप कर पाएँ, वो आपको दान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि गौशाला में दान करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वैसे तो अगर पॉसिबिलिटी है, आपके बगल में गौशाला है, तो आप हर अमावस्या को करिए। अगर नहीं पॉसिबिलिटी है तो कम से कम बड़ी अमावस्या को तो ज़रूर करिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप सुबह सुबह ही गौशाला भागें। आप गाय के निमित्त निकाल के रख दीजिए कुछ भी, और फिर जब अपने ऑफिस पे काम पे जहाँ जाते हैं, तो कहीं भी रास्ते में गौशाला है कहीं, या किसी के थ्रू आप भेजना चाहें तो भी आप दान भेज सकते हैं गाय के निमित्त। और एक तो ये, फिर जब हम पितृ अमावस्या वाले दिन हमें पीपल में ज़रूर जल देना चाहिए। और पीपल में जल हमें कैसे देना चाहिए, हमें लोटे में गंगा जल, कच्चा दूध, उसमें तिल, थोड़ी सी चीनी और सफ़ेद पुष्प अगर अवेलेबल हैं, बिना सुगंध वाले, जिसमें बहुत ज़्यादा सुगंधित होती है वो पितरों को नहीं पसंद होते हैं, तो सफ़ेद पुष्प डाल के हमें जल का लोटा भर के 1 लोटा जल अपने पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हमें पीपल में ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट में ये आता है कि एक हमें गीता का 7वां अध्याय, देखिए अगर आपको समय नहीं, आपके घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग है, अगर बड़े बुज़ुर्ग हैं घर में, तो उनको गीता का 7वां अध्याय मतलब पढ़ के और सामने 1 लोटा जल सामने 1 लोटा अपने जल रख लेना चाहिए। और 7वां अध्याय पढ़ने के बाद उस जल को सूर्य भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, और ये कहते हुए कि मतलब ये हमारी जो हमने 7वां अध्याय पढ़ा है, हे सूर्यनारायण भगवान, इसका फल हमारे पितरों को मिले। इससे भी आपके जो पितर नरक में होंगे या जो कष्ट में होंगे उनको मुक्ति मिलती है गीता के 7वें अध्याय से। तो
उससे जो है पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर वो किसी कष्ट में होते हैं, उनको कुछ पुण्य मिलता है। तो 7वें अध्याय का बहुत महत्व है गीता के। और एक संध्या के वक्त आपको पीपल में तो दीपक जलाना ही चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी तालाब है, पोखर है, नदी है और कोई भी जैसे कुआँ है, बावड़ी है, कुछ भी है, तो वहाँ पे एक तेल का दीपक या घी के तेल का दीपक, जो भी आप अवेलेबल कर पाएँ, उसका ज़रूर जलाना चाहिए। वो इसलिए जलाना चाहिए हमें क्योंकि जब हमारे पितृ संध्या के समय जब वो अपने धाम को गमन करते हैं, तब उन्हें रास्ते में बहुत अंधेरा होता है जाने में। तो जब हम अगर दीपदान करते हैं उनके नाम से, तो हमारे पितरों को रोशनी मिलती है और वे अच्छे से अपने धाम को आराम से चले जाते हैं। उन्हें दिक्कत नहीं होती है जाने में। तो इससे भी हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये काम कुछ है जो आप कर सकते हैं और ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है। अगर सोचा जाए तो और कोशिश करके हम चाहें तो अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो देखिए इसका लाभ हमारे जीवन में हमको मिलता है करने से। अगर वो प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, तो हम जीवन में वैसे ही तरक्की करेंगे। इसीलिए हमारे पितरों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जो मुझे पता था और जो थोड़ा बहुत मैं ये करती हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को। धन्यवाद। राधे राधे।